अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब ये बड़ा एक लेजेंड सवाल है लोगों का कि टैरिफ गेम जो है वो 3-4 हफ्ते के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली टैरिफ जो है वो डिले हुआ है ना, जुलाई 10 तारीख तक डिले हुआ है। लेकिन आप ये सोचो कि किस तरीके से वेल प्लान्ड चीज़ है कि जुलाई 10 तक जो है वो टैरिफ भी डिले हुआ है और जुलाई तक जो है वो 0.25 हमें रेट कट भी मिलेगा, जुलाई तक जो है वो क्वान्टिटेटिव ईजनिंग भी होगी, जुलाई तक जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ ETFs हैं जिनके अप्रूवल पेंडिंग है, जुलाई तक उनका फैसला भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अराउंड जुलाई एंड अगस्त होंगी। तो ये बड़ी ही एक वेल प्लान्ड चीज़ है। क्या आपको लगता है कि इनको 2 महीने चाहिए टैरिफ के डिसीजन को पूरा करने के लिए? इनको 2 महीने चाहिए चाइना के साथ टैरिफ डील को पूरा करने के लिए अमेरिका को? ऑफ कोर्स नॉट। 2 दिन भी बहुत है। इनके पास तो कैबिनेट भरी हुई है लोगों की जो इतने वेल वर्स्ड, वेल लर्नड है कि वो 2 दिन में इन मसलों को हल करके किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच के कोई डील साइन कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केट को प्रॉपर्ली टाइम किया जा रहा है और वहां पे आपको डराया जा रहा है उस डेट को देखकर, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हो चुकी होंगी और तय होनी है। तो मैं तो दोबारा आपको यही कहूँगा कि ये सारी खबरें, ये सारी न्यूज़ हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट्स के साथ इंटैक्ट हैं। उसके सबसे बड़ी मिसाल है बुल रूम के अंदर हमारे, कि वहाँ पे हमने BTC का शॉर्ट दिया और BTC का शॉर्ट हमने सुबह दिया और शाम में खबर आती है कि सजेस्ट करता है ट्रंप के हम जो है वो टैरिफ लगाएंगे EU पे। सजेस्ट, कीवर्ड सजेस्ट है। इसका मतलब है ये फियर मॉन्गरी न्यूज़ है, जहाँ पे हो ना सजेस्ट, स्पेक्यूलेटेड, हैव सेड, रियलिटी तो नहीं है ना। सजेस्ट किया, सजेस्ट करने को तो कुछ भी सजेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन मार्केट उसको ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो चीज़ असल में हो रही है। इसका मतलब क्लियर है कि वो जानबूझ के एक चीज़ इस तरह प्लांट की जाती है मार्केट के अंदर गिराने के लिए मार्केट को, लेकिन चार्ट्स पहले से उसको फैक्टर इन कर चुके थे। हम लोगों ने शॉर्ट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो शॉर्ट ज़बरदस्त लगा है ग्रुप के अंदर। अब इस वक्त जो फेज 2 है हमारा ऑल्ट कॉइन्स की रैली का, व्हेन इट कम्स टू दिस पिवट एग्जिट, हमें उस पर फोकस रखना है। बाकी सिर्फ सारा मार्केट का नॉइज है और कुछ भी नहीं है। और ये मेरी वीडियो आपको रीइंफोर्स करने के लिए है कि मार्केट के नॉइज से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये डेट्स, ये खबरें आपको लगता है कि रैंडम होती हैं? ये ऑफ कोर्स प्री सेट है। आप सारी चीज़ें छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ को इसको नोटिस करो कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहा है। उसके तीनों बेटे जो हैं लिबर्टी फाइनेंस के, वो हैं Web3 के एम्बेसडर्स। तो ऐसा क्यों है कि वो इतनी इन्वेस्ट हैवीली कर रहा है इस चीज़ के अंदर? जीनियस बिल के नाम से एक बिल है स्टेबल कॉइन्स का, वो उन्होंने लाया हुआ है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ट्रंप के लिबर्टी फाइनेंस का एक कॉइन है USD1, जो कि डिजिटल डॉलर है, और बहुत बड़ी उसके अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन UAE के साथ भी की है और सेटल किया है उसको सक्सेसफुल करके। तो USD1 वो डिजिटल डॉलर है जो कि ट्रंप के लिबर्टी फाइनेंस का, और ट्रंप इन 4 सालों में कोशिश करेगा पूरी कि उसको अडॉप्ट करवाए गवर्नमेंट फीसिस में, गवर्नमेंट की चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट्स में, डिफरेंट कंट्री से डीलिंग में। उसका फ़ायदा भी लिबर्टी फाइनेंस को होगा। तो ये जो इतनी बड़ी प्रो क्रिप्टो, प्रो ये जो Web3 और ब्लॉकचेन की गवर्नमेंट आई हुई है, इसके टाइम पे अभी चीज़ें जो होनी है, ऑफ कोर्स अभी आपको बेरिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें होनी है असल रैलीज उसमें आनी है, उससे आपको दूर रखा जा रहा है। खुद क्यों ये करीब जा रहे हैं? ये जो मैंने आपको USD1 वाले स्टेबल कॉइन की चीज़ बताई है, इसको आप अभी गूगल करके चेक कर लें। क्या आपको ये बात पहले मालूम थी? क्या ये फॉक्स न्यूज़, CNBC, मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बात की गई थी? नहीं की गई थी। लेकिन ये बात हकीकत है कि इसकी एडॉप्शन ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने UAE के साथ एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन भी उस पर सेटल की है इन्वेस्टमेंट की। तो ये क्या बहुत बड़ी एडॉप्शन नहीं है स्टेबल कॉइन की? तो ये क्या आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों को खुडे लाइन लगने देंगे? ये इतनी आसानी से इन चीज़ों को साइड लाइन लगने देंगे? इन्होंने पहले सबको डरा के दूर रखना था। अब उसके बाद एडॉप्शन की रैली है, अब उसके बाद एडॉप्शन की बारी है, अब उसके बाद ऑल्ट्स की रैली की बारी है। उससे पहले हमें दूर रखना था, वो ये कर चुके हैं। अब आपकी मर्जी है कि अभी आप डर के इस फेज 2 के ऑल्ट सीजन को मिस कर दें, या आप इसके अंदर सब्र तहम्मुल से रहें, ताकि जब ये आए फेज 2 वहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह ताला उठा सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।